चिराग पासवान की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा झटका दिया है और उन नेताओं को वापस बुला लिया है जिनको खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी से निष्कासित किया गया था, उन्हें निकाल दिया गया था। आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा को झटका दिया, तो अब भाजपा ने एक प्रकार से इसका बदला ले लिया। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के वक्त कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा को छोड़ चिराग पासवान के साथ चले गए थे और उसका सबसे बड़ा कारण था कि विधानसभा चुनाव के वक्त उनको टिकट नहीं मिला या फिर उनकी सीट जदयू के खाते में चली गई और उस समय उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोला था और भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था या फिर उन्होंने खुद की स्वेच्छा से भाजपा पार्टी को छोड़ दी थी। लेकिन अब उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी वापस बुलाकर लाई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे इसके जो भी मायने हो, लेकिन चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं एक झटके की तरह है। सबसे पहले उनकी पार्टी के सांसद बगावत करते हैं और एक अलग गुट बनाते हैं तथा उस समय भी भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है और अब भाजपा छोड़कर चिराग पासवान के साथ गए वह तमाम पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़े नेता उनका साथ छोड़कर वापस भाजपा में आ रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग पासवान ने जिन बागियों के भरोसे अपना झंडा फहराने का सपना देखा था, अब वे बागी वापस से चिराग पासवान को तगड़ा झटका दे रहे हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें राजेंद्र सिंह का है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चिराग पासवान की पार्टी से दिनारा विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था। उसका कारण था कि उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि गठबंधन के तहत वह सीट जदयू के खाते में चली गई या फिर जहां भी बगावत हुई इस प्रकार से, उसका कारण यही था कि या तो टिकट नहीं मिला या फिर सीट ही गठबंधन के तहत किसी दूसरी पार्टी के खाते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2020 में एक पत्र जारी किया था और उस पत्र में लिखा था कि ऊपर जितने भी नाम है, मतलब कि उस पत्र में ऊपर जितने भी नाम लिखे गए थे उन सभी लोगों को पार्टी का विरोध करने के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। 6 साल के लिए निष्कासित करके सिर्फ कुछ महीने में ही भाजपा के लिए मजबूरी हो गई कि उन्हें वापस लिया जाए। लिस्ट में सबसे ऊपर राजेंद्र सिंह का नाम है, इसके बाद रामेश्वर चौरसिया तथा उषा विद्यार्थी, जो विधानसभा चुनाव के वक्त काफी चर्चा में रही थी। इनके बारे में उसमें लिखा गया था कि आप सभी लोग एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन के साथ साथ पार्टी की छवि भी आप लोगों के कारण धूमिल हो रही है और इसी कारण से पार्टी की तरफ से अनुशासन के विरुद्ध कार्य करने के लिए कार्रवाई की जाती है। यह सभी नेता राजेंद्र सिंह के साथ पार्टी छोड़कर गए थे या फिर उनके प्रभाव में आकर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था और वापस से उन्हें पार्टी में अब बुला लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह की वापसी के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच तल्खी भी बढ़ेगी, क्योंकि राजेंद्र सिंह ही वही नेता है जिनके कारण वहां से जदयू का प्रत्याशी हारा था तथा सबसे जरूरी कि राजेंद्र सिंह का प्रभाव था कि कई सीटों पर भाजपा नेता बागी हुए और इसका नुकसान सीधे जदयू प्रत्याशी को उठाना पड़ा। राजेंद्र सिंह के कद का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जब राजेंद्र सिंह बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए तो एक धड़ा उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने लगा, मतलब कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखने लगा था। कहा तो यह भी जाता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब राजेंद्र सिंह हारे तो इसका कारण भी उनका चर्चा में बना रहना ही था, क्योंकि पार्टी के अंदर उनके विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और इसका खामियाजा उन्हें चुनाव के वक्त भुगतना पड़ा। अब अगर फिलहाल की बात करें तो जदयू भी अपने कई बागियों को वापस बुला रही है, जिसमें कुछ दिन पूर्व मंजीत सिंह का नाम भी शामिल है और मंजीत सिंह भी भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए जिम्मेदार बने थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन नेताओं को वापस बुलाया जा रहा है जो जदयू के उम्मीदवारों को हारने के कारण बन गए थे। मतलब कि कुल मिलाकर भाजपा और जदयू दोनों अपने बागियों को वापस बुला रही है और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान चिराग पासवान को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिन बागियों के सहारे चुनाव में फतह करने का सपना देखा था वे खुद अब उनकी पार्टी और उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। इसका एक और कारण हो सकता है
कि चिराग पासवान पिछले कई महीनों से इस असमंजस में है कि आखिरकार गठबंधन किसके साथ करना है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है या फिर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जाना है। फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी को यह एक प्रकार का झटका कहा जा रहा है तथा बाकी अब आगे देखना होगा कि भाजपा और जदयू के बीच क्या कुछ होता है, क्योंकि मौजूदा समय में रिश्ते वैसे भी इन दोनों के बीच इतने ठीक नहीं है। आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।